तो देखिए बात करते हैं झारखंड की, जहां छात्रों के सत्याग्रह का पूरा बड़ा एक्शन हुआ है। झारखंड में एक साथ 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो झारखंड की 44 भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया गया है। 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई थी उन्हें रद्द किया गया है। जेपीएससी जेएसएससी ने ये परीक्षाएं आयोजित कराई थी और इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सीआईडी और एसआईटी के जांच के बाद ये एक्शन लिया गया। तो वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी अनुरोध किया गया है। जेपीएससी और जेएसएससी के भीतर निगरानी सेल भी बनाने की बात कही गई है। तो वहीं परीक्षा सुधारों पर सहमति बन गई है। आईएएस अमिताभ कौशल अब अध्यक्षता करेंगे इस समिति का, और समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। देखिए रिपोर्ट को। आपका यही कहना है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं? देखिए अभी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। बड़ी मछली गिरफ्त से बाहर है और बड़ी मछली को पकड़ में लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपना सीआईडी जो है वो कभी मंत्री को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सरकार में जो भी शामिल लोग हैं उन्हीं लोग के इशारे पर सीआईडी काम करती है। तो सीआईडी ने कल जो अभय तिवारी है मास्टरमाइंड, उसके भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया, उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया। शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। कुल 25 गिरफ्तारी हो गई है। तो फिर भी आप लोगों को सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? जिनका आपने नाम लिया ये बहुत छोटे लोग हैं। ये सिर्फ माने तो क्या बोलते हैं, मतलब उस पेपर लीक धांधली का सबसे पहला स्टेज इन लोग है। अभी तक मेन तो आदमी का नाम आया ही कहाँ है। अगर जब तक सीबीआई जाँच नहीं होगी तब तक सच कभी सामने आएगा ही नहीं। सीबीआई जांच होती तो बड़ी मछलियों के नाम सामने। बड़े मंत्री लोगों का हाथ है। जैसा कि देखिए जी, जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा सीआईडी के सामने है, सो मंत्री का भी है, सो संलिप्तता का बता रही है। सुदीप कुमार सोनू की संलिप्तता है। अगर सीबीआई जांच होगा तो बड़े मंत्री फंसेंगे और सरकार बचाना चाह रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए परीक्षाओं को रद्द किया है। सीजीएल जैसे परीक्षा को रद्द किया है और वो बहुत सारे परीक्षाओं को 2014 के बाद हुए हैं उन सब का न्यायिक जांच का भी आदेश दिए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो धावा लगा है, जो सीट बेचने का, नौकरी बेचने का जो धावा लगा है, उसका असली गुनाहगार कौन है? उनका बगल में बैठने वाले मंत्री लोग का भी नाम शामिल हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उनको अपने ऊपर जो धब्बा लग रहा है वो धब्बा को मिटाना चाहिए और जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं उनको बचाना नहीं चाहिए, बल्कि सीबीआई जांच करवा करके उनको है सो जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अब क्या प्लान है आप लोगों की? फिलहाल अभी इसको स्थगित रखा गया है जब तक अधिसूचना वापस नहीं लेते हैं सरकार। बाकी आगे का प्रोग्राम अभी चल रहा है, थोड़ा कॉल मीटिंग का बैठक है, ये चीज़ बताया जाएगा। अभी स्थगित रखा गया है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर कई ऐसे विद्यार्थी पहुंचे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, बेचारे बड़े परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनके लिए फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो मामला सीआईडी से जांच ही उजागर हो चुका था कि जो अभय तिवारी जैसा संलिप्तता था। ये तो हम लोग मांग किस आधार पे किए? जब अभय तिवारी जैसा हर परीक्षा पास करके वो अपना कबूल भी कर रहा है कि 60 साल में 13 सरकारी नौकरी अभय तिवारी ने निकाल ली। वो जांच खुलासा सीआईडी खुद कर रही है, तो वैसे रहने न रहने वाले हम कैसे कर सकते? वो तो खुलासा। तो देखिए वहीं 26 दिन के छात्र सत्याग्रह के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जेपीएससी और जेएसएससी की 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने सुधारों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, बड़े नकल माफिया तक जांच पहुंचेगी तो कब? देखिए पूरी रिपोर्ट। टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली छात्रों की हुकार आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही गई। तपती धूप, उमस, आंधी, बारिश और लाठियों के बीच जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र 26 दिन से सड़क पर थे, सरकार ने अब उन्हीं में से 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। साफ है कि छात्रों के सत्याग्रह का असर हुआ है और सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। सोरेन सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी की 44 परीक्षाएं रद्द की हैं। 2014 के बाद की परीक्षाएं इसमें शामिल है। सीआईडी और एसआईटी की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है।
डिप्टी कलेक्टर से सिविल जज तक की भर्तियां रद्द हुई हैं। सहायक प्राध्यापक, अभियंता, वन क्षेत्राधिकारी समेत कई पद भी इसमें शामिल हैं। लेकिन झारखंड की सोरेन सरकार ने सिर्फ परीक्षाएं रद्द नहीं की, भर्ती सिस्टम की बीमारी का इलाज करने के भी 3 ऐलान किए हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, इंटरनल मॉनिटरिंग सेल और परीक्षा सुधार कमेटी का गठन शामिल है। इसमें जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनेगा। अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बीजेपी ने हेमंत सरकार के इस एक्शन को अधूरा बताया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर लिखा, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को कुछ मोहरों की गिरफ्तारी तक सीमित करना असली सवाल से भागना है। ये किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। छोटे खिलाड़ियों को पकड़कर अगर बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश नहीं हुई तो कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। आरोप है कि कुछ गिरफ्तारियां और कुछ रद्द परीक्षाएं पूरी व्यवस्था की सफाई नहीं कर सकती। लिहाजा बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। जांच ऐसी हो जो मोहरों पर नहीं, पूरे नेटवर्क और उसके संरक्षकों तक पहुंचे। जरूरत है निष्पक्ष सीबीआई जांच की, ताकि ये साफ हो कि नौकरियों में कथित खेल में पैसा किसने लिया, व्यवस्था किसने बिगाड़ी और संरक्षण किसने दिया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बचाना भी अपराध से कम नहीं है। भर्ती व्यवस्था में सफाई आधी अधूरी कार्रवाई से नहीं, जड़ पर प्रहार से होगी। 26 दिनों के सत्याग्रह ने सरकार को झुकाया। 44 परीक्षाएं रद्द हुई, लेकिन छात्रों की लड़ाई अब रद्द परीक्षाओं से आगे असली गुनहगारों तक पहुंचने की है। सरकार ने पहला कदम उठा दिया, अब देखना है नकल माफिया पर अब अगली गाज कब गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।